आपको पता हो या ना पता हो, हमारे बरसाने का जो इतिहास है ना, हमारी जो राधा रानी है, ये मध्य प्रदेश में महीनों तक श्योपुर में रहकर आई हैं, महीनों तक। जब मुगल काल का आतंक हुआ तो यत्र तत्र सब विग्रहों को छिपाया जा रहा था, तो राधा रानी को भी वहाँ के राजा ने कि भाई इस समय बड़ा आतंक है, तो आप विग्रह को लेके यहाँ आ जाइए। तो एक बरसाने के बूढ़े गोस्वामी थे, वो छाती से लगा के राधा रानी को श्योपुर गए। अब कुछ महीने तो रही लाडली जी वहाँ, पर बरसाने के बिना क्या लाडली जी का मन लगने वाला था। स्वप्नादेश किया, भाई हो गया अब आतंक वातंक शांत, अब मुझे दोबारा बरसाना छोड़ के आओ। और वो जो राजा था ना, वो गोसाई जी को प्रेरित किया लाडली जी ने। तो गोसाई जी ने कहा राजा को, भाई अब हो गया आतंक शांत, आप हमें हमारे बरसाने में पहुंचाओ। तो राजा को लोभ हो गया, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, अब श्री जी के यहाँ पधारने विराजने से देखो अष्टयाम सेवा हो रही है, अलग ही यहाँ का तो श्योपुर का तो सब नज़ारा ही अलग हो गया, तो रौनक ही चली जाएगी, लाडली जी चली जाएंगी। तो राजा ने क्या किया, और कड़ा पहरा बैठा दिया। इनका कोई भरोसा नहीं है, बूढ़े बाबा आधी रात ही लेके भागे तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कड़ा पहरा करा दिया। पर इष्ट को जहाँ जाना वो पहरे से थोड़ी रुकता है, वो जेल में पैदा होके तब वहाँ नहीं रुका, यहाँ कहाँ से कोई रुक जाएगा, कौन राजा वाजा उनको रोक सकेगा। मध्य रात्रि को लाडली जी ने बूढ़े बाबा गोसाई जी को कहा, बाबा मैं खिड़की की चटकनी मैं खोल दूंगी, तुम वो कुछ छाती ते लगा कर भाग चल। वो बूढ़े बाबा बोले, पर लाडली जू रास्ते में चंबल नदी पड़े, मैं या नदी को कैसे पार करूँगो, न तो मेरे पास नाव की व्यवस्था, न मुँह पे तैरवो आवे, 2-4 हड्डी हैं, अगर ज़्यादा दुस्साहस कियो तो वो भी नहीं रहेंगी। लाडली जी बोली, बाबा तू वहाँ की चिंता मत कर, तू चल तो सही। छाती से लगा के मध्य रात्रि को और श्री जी को लेके जब वो बूढ़े गोसाई जी वहाँ से चले तो चंबल नदी पड़ी। बाबा बोले, लाडली जू ये चंबल नदी, अरे बाबा तू चल तो सही, घुस तो सही हमें। और श्री जी की कृपा से वो जल स्थिर हो गया और वो गोसाई जी छाती से लाडली जी को लगाए, सहज में चंबल पार कर गए। अब सवेरा होते होते मंगला के समय वहाँ तो कुछ नहीं, मंदिर सब खाली पड़ा, सूना पड़ा। राजा ने अपनी सब सेना फौज वो सब दौड़ा दी, अब कितना ही दौड़ा लो, अब सबके सब चंबल के इस पार तक तो पहुँचे, उस पार तक कैसे जावें, घोड़ों पर बैठे हुए हैं। अब वो बूढ़े गोसाई जी देख रहे हैं, लाडली देख ये पीछे राजा आ रहे हो, तुम वो को कितना दौड़ावेगी, मुँह पर ज़्यादा दौड़ो तो जाएगा नहीं। बाबा तू चिंता मत कर, या राजा को मैं देख लूँगी। अच्छा, जब तक बरसाने में जब मुगलों का आतंक होता रहा ना, बहुत भयंकर गदर हुआ है, ब्रज के इतिहास में पूरा वर्णन मिलता है। छाता तक सब मुगल का इतना आतंक हुआ है, बरसाने तक वो दुष्ट लोग आए हैं। तब स्वयं श्री राधा रानी ने विजय लाडली के रूप में उन दुष्टों के साथ युद्ध किया है। आज भी बरसाना में अगर आप देखेंगे तो मंदिर में जब पुजारी आरती करते हैं तो आरती करने के बाद दाहिनी ओर आरती घुमाते हैं, वहाँ विजय लाडली जी का प्रतिस्वरूप रखा हुआ। जब तक राधा रानी श्योपुर थी तब तक विजय लाडली जी वहाँ विराज रही थी। और कभी कभी उत्सव में विजय लाडली जी भी मंदिर से बाहर लाई जाती हैं। एकाध उत्सव में मंदिर के बाहर आती हैं, साल में एकाध बार दर्शन होता है। पर राजा को राधा रानी ने प्रेरित किया कि देख अब तू अगर ऊटपटांग कुछ भी करेगा ना तो फिर ठीक नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। राजा भयभीत हो गया और बाद में राजा ने बरसाना पहुंचने के बाद ठीक ठाक बरसाना पहुंचाया और बहुत सारी सैकड़ों बीघा जमीन बरसाना मंदिर के नाम की है। आज भी वो बरसाना में संपत्ति है, लाडली जी की स्थायी संपत्ति के रूप में आज भी वो संपत्ति है।